जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भारतीय रेलवे लगातार अपने क्षेत्र को लगातार बढ़ाती जा रही है, जिसमें नए ट्रैक बिछाने का काम भारतीय रेलवे कर रही है। और जो रूट अछूता है यानी कि रेलवे कनेक्टिविटी से दूर है, उसको भी लगातार भारतीय रेलवे कनेक्ट करती जा रही है। और साथ में नई ट्रेनों के संचालन के साथ साथ रूट को भी अपग्रेड करती जा रही है, ताकि आने वाले दिनों में जो हाई स्पीड ट्रेनें हैं उसका संचालन टाइम से यानी कि समय के मुताबिक किया जा सके। और इसके लिए सबसे जरूरी है ट्रैक को सही करना, ट्रैक को हाई स्पीड बनाना और साथ में ट्रैक में बाईपास लाइन को तैयार करना। बाईपास लाइन का मतलब होता है कि मेन लाइन से बाईपास लाइन को कनेक्ट भारतीय रेलवे करती है कि अगर मेन लाइन पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो जाए तो इस ट्रेन को बाईपास लाइन से भारतीय रेलवे निकाल देती है, ताकि पैसेंजर को भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और ट्रेन भी अपने समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच सके। तो भारतीय रेलवे ज्यादातर आप देखते होंगे कि बाईपास लाइन का ही निर्माण करती है, जो कि मेन लाइन से आगे जाकर कनेक्ट हो जाती है। साथ में भारतीय रेलवे नई लाइन का भी निर्माण लगातार करती जा रही है, ताकि आने वाले दिनों में ट्रैक पर जब ट्रेनों की संख्या बढ़े यानी कि ट्रेनों की संख्या में जब इजाफा हो तो ट्रेन लेट लतीफ चलना शुरू नहीं कर दे। तो इसके लिए अपने क्षेत्र को भी लगातार भारतीय रेलवे बढ़ा रही है, जिसमें भारतीय रेलवे द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया था कि भारतीय रेलवे प्रतिदिन अपने डिस्टेंस को कम से कम 20 किलोमीटर प्रतिदिन इजाफा करती है, यानी कि अपने रूट में 20 किलोमीटर प्रतिदिन भारतीय रेलवे बढ़ाती रहती है, ताकि इसका क्षेत्र भी बढ़ता रहे और लोगों को रूटों से लगातार भारतीय रेलवे कनेक्ट करती जा रही है। इसी में एक रिपोर्ट निकलकर सामने आया है भारतीय रेलवे द्वारा कि शाहगंज फेफना रेल मार्ग का जल्द ही भारतीय रेलवे दोहरीकरण का काम पूरा करने वाली है। कई रूटों पर भारतीय रेलवे दोहरीकरण का काम पूरा भी कर ली है और साथ में तेहरीकरण का भी कार्य कर रही है। लेकिन यहाँ पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि शाहगंज और फेफना रेल मार्ग का इस रिपोर्ट में जानते हैं कि इस पर कितनी लागत भारतीय रेलवे की आने वाली है और कब तक ये काम कंप्लीट होने वाले हैं। तो दोस्तों, मऊ और शाहगंज फेफना रेल मार्ग के दोहरीकरण का काम तेजी से चल रहा है। सिर्फ 32.28 किलोमीटर की दूरी में ही कुछ काम बाकी है। कार्य में बहुत ज्यादा तेजी से भारतीय रेलवे कर रही है। दिसंबर तक काम पूरा कर लेने का लक्ष्य भी रखा गया है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 17,077.54 करोड़ रुपए आकी गई है। दोहरीकरण से इस रेल मार्ग पर ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी और यात्रा का समय भी कम होगा। दोस्तों, शाहगंज फेफना रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य चालू वित्तीय वर्ष में ही पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। विभागीय उच्च अधिकारियों का कहना है कि 150.28 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग में केवल 32 किलोमीटर लंबाई में ही पटरियां बिछाने का काम बाकी है। इसमें भी काम काफी हो चुका है। दिसंबर 2024 तक 32 किलोमीटर का भी कार्य पूर्ण कर लेने की सूचना दी गई है। परियोजना पर 17,707.54 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे यहाँ पर आपको दोहरीकरण का काम भारतीय रेलवे कंप्लीट करने वाली है और बहुत जल्द यानी कि 2024 के दिसंबर तक इसका लक्ष्य रखा गया है कि 2024 के दिसंबर तक ये काम भारतीय रेलवे पूरा कर लेने वाली है। और पूरा हो जाने से ये होगा कि इस रूट पर ट्रेनों की लेट लतीफ चलना और भी नई ट्रेनों का संचालन इस रूट पर शुरू हो जाएगा, क्योंकि सिंगल ट्रैक होने से एक ट्रेन रुकी हुई रहती है तो दूसरी ट्रेन आती है और दोहरीकरण का काम पूरा हो जाने के कारण ट्रेन भी लेट लतीफ चलना बंद हो जाएंगे और साथ में ट्रेनों की संख्या भी ट्रैक पर बढ़ा दी जाएगी, ताकि ट्रेन के बढ़ने से लोगों को सहूलियत मिलेगी और साथ में दूसरे जगह के लिए नई नई ट्रेनों का संचालन भी भारतीय रेलवे इस रूट पर शुरू कर देगी। तो दोस्तों, इस तरह तो भारतीय रेलवे एक दो जगह नहीं बल्कि भारत भर में कई जगह दोहरीकरण और तेहरीकरण का काम भारतीय रेलवे कर रही है। कहीं कहीं पर भारतीय रेलवे चौथी लाइन का भी काम कर रही है। जिस रूट पर सबसे ज्यादा ट्रेन का लोड होता है उस रूट पर भारतीय रेलवे लगातार ट्रैकों का इजाफा करती रहती है, ताकि ट्रेनों के संचालन में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो। तो इस रूट पर भारतीय रेलवे दोहरीकरण का काम दिसंबर माह तक पूरा हो जाएगा और पूरा हो जाने से लोगों को काफी ज्यादा सहूलियत के साथ साथ आगे चलकर बहुत ज्यादा फायदा भी होने वाले हैं। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे जो पुराने ट्रैक को लगातार अपग्रेड करती जा रही है और साथ में जो नए नए ट्रैक भारतीय रेलवे बिछा रही है और दोहरीकरण पर ज्यादातर फोकस भारतीय रेलवे दे रही है, तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और किन किन रूटों पर भारतीय रेलवे को दोहरीकरण का काम करनी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।